जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे उनके कमरे में यमुना जी प्रकट हुई। प्रातःकाल 5 बजे कमरे का द्वार खुला। खुलते ही एक साथ अनेक बातें घटित हुई। रात्रि भर जो बहनें कमरे के बाहर द्वार से सटकर बैठी हुई थीं, उनकी चिर प्रतीक्षा का अंत आया और द्वार खुलते ही आनंद के अतिरेक में उन्होंने जय जय श्री राधे का स्वर घोष किया। उनके अधर कर रहे थे जय घोष, किंतु दोनों नेत्र आश्चर्य कर रहे थे यह देखकर कि भीतर वाली सभी माताओं बहनों के वस्त्र पूर्णतः भीगे हुए हैं। द्वार के खुलते ही उनका प्रश्न था कि वस्त्र क्यों भीगे हुए हैं। जिनसे यह प्रश्न किया था वे उत्तर स्वरूप बतलाना चाहती थीं कि आज रात्रि में यमुना जी का कमरे में प्राकट्य हो गया था और दिखलाना चाहती थी कि यह कमरा जल से भरा हुआ है। उन्होंने जल दिखलाने के लिए भूमि की ओर दृष्टि डालते हुए अंगुली से इशारा किया, किंतु वहाँ जल एक बूंद भी नहीं था। जल के तुरंत अदृश्य हो जाने से भीतर रहने वाली बहनों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। जिस बहन ने कटोरी में यमुना जल भरकर सिंहासन पर रखा था, वह सिंहासन पर की कटोरी लेने गई कि प्रसादी जल वितरित कर दूं, किंतु कटोरी का जल भी अदृश्य हो चुका था। उनका आश्चर्य प्रतिपल बढ़ता जा रहा था। जल का अदृश्य हो जाना ही सिद्ध कर रहा था कि वह साधारण जल नहीं, वस्तुतः श्री यमुना जी का जल ही था। अब तो बतलाने के लिए श्री यमुना जी के प्राकट्य की मात्र स्मृति रह गई थी। भीतर से बाहर आने वाली बहनें अपने अपने ढंग से भीतर की लीला का वर्णन कर रही थीं। रात भर बाहर रहने वाली बहनों ने भी प्रश्न की झड़ी लगा दी। एक ने पूछा, क्या आप लोगों ने नृत्य के समय पैरों में घुंघरू बांध रखा था? कीर्तन के समय असंख्य घुंघरुओं के बजने की मधुर ध्वनि आ रही थी। एक अन्य ने पूछा, तुम लोग थी तो कुल 14-15 बहनें, पर ऐसा लग रहा था मानो कमरे में हजारों बहनें आनंद विभोर होकर कीर्तन कर रही हैं। एक और बहन ने पूछा, तुम लोगों में से कौन सी बहन वंशी बजा रही थी? जिसने भी वंशी बजाई वह बड़ी ही मधुर बजा रही थी। वंशी स्वर बड़ा ही सुरीला था। इस प्रकार की छोटी मोटी अनेक जिज्ञासाएं रह रह करके पूछी जा रही थीं, परंतु उन बहनों के पास कोई उत्तर नहीं था। उनकी जिज्ञासा सुनकर भीतर वाली बहनों भी आश्चर्य कर रही थी कि ये सब कैसी कैसी बातें पूछ रही हैं। वास्तविकता यही थी कि कुल 14-15 बहनें हाथ में जहाज लेकर नृत्य करते हुए श्री राधा नाम का सस्वर कीर्तन कर रही थीं। बाहर वाली बहनों को जो कुछ अनुभव में आया, उसी के आधार पर वे प्रश्न पर प्रश्न करती चली जा रही थीं और इन प्रश्नों की झड़ी ने इस तथ्य की ओर अधिक परिपुष्टि कर दी कि रात भर बाई महारास विहार के जिस आनंद में पूर्णतः डूबी हुई थी, उसी आनंद की लहरियां इन बाहर वाली बहनों को भी पल पल प्रतिपल छू रही थीं। घुंघरू, स्वर, वंशीनाद, कीर्तन ध्वनि, करताली, नृत्य पदचाप आदि के संवेत मधुर स्वर के रसास्वादन का सौभाग्य बाहर वाली बहनों को मिला, जिसकी चर्चा सुनकर भीतर वाली बहनें उनके सौभाग्य की वंदना कर रही थीं। भीतर वाली बहनों के मुख से यमुना जी के प्राकट्य का वर्णन सुनकर सभी के हृदय में श्रद्धा उमड़ आई। सभी कमरे के भीतर देखने के लिए चली आईं। जमीन की ओर दीवालों की आर्द्रता बहनों के कथन की पुष्टि कर रही थी। श्री यमुना जी का जल तो द्वार के खुलते ही अदृश्य हो गया था, परंतु दीवालों की आर्द्रता लगभग 3-4 दिनों तक बनी रही। नगर में यह बात तुरंत फैल गई। कौतूहलवशात नर नारी उमड़ पड़े। वे आकर कमरे को प्रणाम करते और दीवाल की आर्द्रता को छूकर स्वयं को कृतार्थ मानते। सभी रह रहकर उन बहनों के हृदय की सराहना कर रहे थे, जिन्होंने महाशिवरात्रि के दिन सारी रात कमरे में रहकर नृत्य किया था और श्री यमुना जल के दर्शन किए थे। लौकिकता में अलौकिकता। बेगूसराय में शिवरात्रि का उत्सव अद्भुत रूप से मनाया गया। उसके बाद बाई भागलपुर चली गई। कुछ ही दिनों बाद फाल्गुनी पूर्णिमा आई, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस है। पूर्णिमा के दिन गौरांग महाप्रभु का जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, परंतु उनको
भोग एक विशेष पद्धति से लगाया गया। यह बाई द्वारा अपनाई गई एक विशेष पद्धति थी। नैवेद्य में मिष्ठान तो होता ही था, परंतु उसके साथ कढ़ी चावल, मूंग सब्जी और 5 तरह की पकौड़ी अवश्य रहती थी। नैवेद्य को केले के पत्तों पर परोसकर भोग लगाया जाता था। केले के पत्ते लगा दिए जाते थे, उन पर भात का ढेर सजा दिया जाता था। अन्य विविध सामग्रियां भी परोस दी जाती थीं। फिर जोर जोर से हरि बोल का कीर्तन होता था। जब जब यह उत्सव आयोजित होता था, उस दिन बाई का आह्लाद दर्शनीय होता था। भाभी जी की पुत्र वधू कांता बाई का बाई के प्रति बहुत अधिक लगाव था। लगाव इतना अधिक था कि उसे मुँह लगी कहा जा सकता है। मुँह लगी होने के कारण उसको बाई से ठिठोली करने में तनिक भी संकोच नहीं होता था। यही कांताबाई एक बार आसन प्रसवा होने से बहुत कष्ट पा रही थी। उनकी कष्टमयी स्थिति सभी के चिंता का कारण बन गई थी। भाभी जी ने यह समाचार बाई के पास श्री महिला संघ भिजवाया। समाचार पाकर बाई मुस्कुराई और हवेली की ओर चल दी। जैसे ही बाई ने हवेली में पांव रखा, उसी समय प्रसूति गृह से शिशु के रोने की आवाज़ आई। घर के सभी लोगों ने इसे बाई की उपस्थिति का चमत्कार समझा। प्रथम पुत्र का जन्म आनंद मंगल का हेतु होता ही है। मांगलिक गीतों से घर का गुंजन हो उठा। पुत्र जन्म के लगभग 1 महीने बाद जन्मोत्सव मनाया गया और बधाई बांटी गई। बाई के साथ आने वाली बहनों ने भाभी जी से बधाई मांगी। भाभी जी उल्लास भरे मन से सोचने लगी, अपने प्रथम पौत्र की बधाई के अवसर पर इन्हें क्या दूं। भाभी जी कुछ निर्णय लें, इसके पहले ही बाई ने उठकर भाभी जी की अलमारी खोल दी, जिसमें उनकी नई नई कीमती साड़ियाँ रखी हुई थीं। बाई बधाई मांगने वाली हर बहन को अलमारी से निकाल कर साड़ी देती जा रही थी। बाई की दृष्टि साड़ी के मूल्य पर नहीं, बल्कि बधाई पाने वाले की प्रसन्नता पर थी। प्रसन्न वदना का शुभ आशीर्वाद ही तो नवजात शिशु की छाया बनेगा। बधाई पाने वाली बहनों में श्यामा नाम की लड़की भी थी। श्यामा ने कहा, मैं साड़ी नहीं लूँगी, मैं तो भाभी जी के गले की कंठी लूँगी। जैसे ही श्यामा ने कंठी की इच्छा व्यक्त की, भाभी जी ने बिना कुछ विचार किए हुए अपने गले की बहुमूल्य स्वर्ण कंठी श्यामा के गले में पहना दी। भाभी जी के इस उन्मुक्त उदार भाव से बाई को सीमातीत प्रसन्नता हुई। सच बात तो यह है कि बाई की प्रसन्नता के लिए भाभी जी सर्वस्व आहुति देने के लिए सदैव तत्पर रहा करती थी। बाई की प्रसन्नता ही भाभी जी के जीवन की महान काम्य वस्तु थी। इन दिनों गीता भवन स्वर्ग आश्रम और फिर वृंदावन जाने का कार्यक्रम स्थगित ही रहता था। बाई सर्वप्रथम 1959 में गीता भवन गई थी और उसके बाद से लगातार 3-4 साल तक गीता भवन और फिर वृंदावन जाती रहीं। बाद में बाई के कलेवर में जो विविध आवेश समय समय पर व्यक्त होते रहते थे, उनके कारण यात्रा के कार्यक्रमों में शिथिलता आने लगी। कितनी ही शिथिलता क्यों ना आवे, किंतु श्री भाई जी और बाबा के प्रति जो समर्पण और आकर्षण था, उसके कारण गोरखपुर की यात्रा का कार्यक्रम बन ही जाता था। प्रसंग है 1966 या 67 का। बाई, भाभी जी, नर्मदा बाई एवं अन्य बहनें राधाष्टमी महोत्सव में भाग लेने के लिए गोरखपुर गई हुई थीं। इन दिनों श्री बाबा षोडश गीत के पाठ और अर्चना की प्रायः चर्चा करते रहते थे। श्री बाबा के प्रयास से षोडश गीत का चतुर्दिक प्रचार हो रहा था। वृंदावन में और जतिपुरा में भवन खरीदकर षोडश गीत मंदिर की स्थापना हुई। श्री जगन्नाथपुरी में भगवान जगदीश के मंदिर की दीवारों पर षोडश गीत लिखे गए। षोडश गीत का अनेक बार लीलापरक प्रस्तुतिकरण भी हुआ। पूज्य बाबा के प्रयास से षोडश गीत ताम्रपत्र पर खुदवाए गए और गीता वाटिका में उनकी विधिवत प्रतिष्ठा हुई। बाबा की भावना के अनुसार षोडश गीत के पाठ का आदर्श रूप यह था कि पाठ प्रतिदिन रात्रि में 2 बजे से 4:30 बजे तक किया जाए। इस समय अवधि को श्री बाबा ऋषि बेला कहा करते थे। षोडश गीत का यह विशद प्रचार बाई को बहुत अच्छा लगा। बाई तो अपने यहाँ पाठ पहले से ही करवा रही थी।
अब बाई यह चाहने लगी कि षोडश गीत के ताम्रपत्र श्री महिला संघ के मंदिर में भी प्रतिष्ठित किए जाएं। बाई ने श्री भाईजी से कहा, भाई जी, षोडश गीत हमारे श्री महिला संघ के लिए भी दीजिए। श्री भाईजी ने प्रेम पूर्वक कहा, षोडश गीत का वितरण तो बाबा ही करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। बाई श्री बाबा के पास पहुंच गई और षोडश गीत के ताम्रपत्र देने के लिए आग्रह करने लगी। श्री बाबा ने पूछा, रात्रि में 2 बजे से 4:30 बजे तक ताम्रपत्रों के समक्ष बैठकर षोडश गीत का पाठ कौन करेगी? बाई ने कहा, बाबा, हमारे श्री महिला संघ की स्थायी सदस्या सुमित्रा बाई और कांता बाई मिलकर करेंगी और अन्य बहनें भी पूर्ण सहयोग देंगी। श्री बाबा ने बाई को षोडश गीत के 5 ताम्रपत्र श्री भाईजी के कर कमलों द्वारा दिलवा दिए। बाई का हृदय आह्लाद से भर गया। उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। सारा शरीर पुलकन से सिहर उठा। भागलपुर आकर श्री महिला संघ के कमरे में उन ताम्रपत्रों को विराजित किया गया। वह कमरा षोडश गीत मंदिर के नाम से विख्यात हो गया और ताम्रपत्रों के प्रतिष्ठित होते ही रात में 2 बजे से 4:30 बजे तक षोडश गीत का पाठ होने लगा। जय श्री राधे।